शोला है या है बिजुड़िया, दिल की बजरिया बम्बई नगरिया। दोस्तों नमस्कार, एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। विजय सक्सेना जो कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ में फ्रॉड हुआ है। फाइनेंस करने के नाम पर, फिल्म में फाइनेंस करने के नाम पर उनके साथ ठगी की गई है। पूरा मामला क्या है हम विस्तार से उनसे जानेंगे। मैं कुछ तस्वीरें साझा कर रहा हूं आपके साथ, आप देखिए कि किस तरीके से मुंबई नगरी में इस तरीके का गैंग एक्टिव है जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को फाइनेंस के नाम पर उनसे ठगी करता है। आप ये पूरा वीडियो देखिए, विजुअल देखिए। मैं विजय सक्सेना जी को कॉन्फ्रेंस पे लूंगा, कनाडा में इस समय शूटिंग पर मौजूद हैं। उन्होंने मुझे जानकारी दी, फोन करके बताया कि इस तरीके से मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। प्रशासन को सूचना दे दी गई है, लेकिन उसके बावजूद अभी बहुत तेजी से कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। विजय सक्सेना जी पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं, आइए करते हैं विजय सक्सेना जी से बात। प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, काफी लंबे समय से मुंबई नगरी में अभिनय के क्षेत्र में कार्य करते हुए देखे जाते हैं। उनके साथ में फ्रॉड हुआ है। आए दिन इस तरीके की खबरें मुंबई नगरी से आती हैं। दोस्तों, हम लोगों का काम है कि विस्तार से हम इस पर चर्चा करें और जानें कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। विजय सक्सेना जी भी कनाडा में मौजूद हैं, मैं उनको कॉन्फ्रेंस पे लेता हूं। विजय जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्या पूरा मामला है, बताइए थोड़ा विस्तार से। हाँ, मैं मुंबई से आया था शूटिंग करने के लिए कनाडा में। ठीक है। और हमारे एक मित्र हैं मुंबई से, और विवेक नाम है। विवेक नाम है। विवेक ने मुझे कांटेक्ट, हाँ विवेक है उनका, मैंने आपको डिटेल नाम, पूरा नाम तो भेज दिया है। जी जी। तो उन्होंने मुझे बोला था कि सर आप कनाडा में शूटिंग कर रहे हैं, आपको पैसे की जरूरत है, फाइनेंस की है तो मुझे बोलिए। हमारी सिस्टर फाइनेंस करती है। ठीक है। तो हमने ठीक है, तो हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हमें क्या क्या चाहिए उसके लिए डॉक्यूमेंट। उन्होंने बोला अपना अकाउंट नंबर दीजिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट कॉपी, तो आपका एक एग्रीमेंट हम बनाएंगे। तो हमने उनको अपना सारा कुछ भेज दिया। उसके बाद में पूरा 1 महीना निकल गया। उन्होंने बोला सर पेमेंट में थोड़ा लेट हो रहा है। तो अभी एक हमारी सिस्टर के पास एक दूसरा स्कीम है। तो हमने कौन सा स्कीम है, तो उसने अपनी सिस्टर को बोला है, उसकी सिस्टर ने एक ग्रुप बनाया और एक विवेक ने बनाया, 2 ग्रुप बनाए थे फाइनेंस के ग्रुप। बनाए दिल्ली में, हाँ दिल्ली में करोल बाग में आंगड़िया चलाती है शर्मा जी के साथ पार्टनरशिप में, ऐसा मुझे बोला। दिल्ली में आंगनबाड़ी चलाती है, काम है। अच्छा, आंगड़िया हवाला। हाँ, जी जी हवाला, अच्छा जी। तो हवाला चलाती है। तो बोला कि मेरे पास बड़े बड़े नेताओं का पैसा आता है, बड़े बड़े ऑफिसरों का पैसा आता है, हम लोग हवाले से चलाते हैं, हम लोग फाइनेंस करते हैं, ऐसा हमको बोला गया। जी जी। तो हमने बोला ठीक है। तो उसके बाद में बोलती है कि अभी पेमेंट का थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। तो उसकी बहन बोलती है हमसे कि वहाँ पे कोई क्रेडिट कार्ड आपके पास किसी का भी दोस्त का हो तो मैं उसमें पैसा यहाँ से डाल देती हूँ, और तो आधा पैसा आप यूज कर लेना खर्चे के लिए, आधा हमको भेज देना वहाँ से, ठीक, तो आपका काम चलता रहेगा। फिर उसके बाद में बड़ा फाइनेंस हम आपका शूटिंग का कर देंगे। हमने ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पे अपने दोस्त के मैंने बोला ऐसा है यार, थोड़ा तकलीफ है। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो इन्होंने क्या किया है, ये सपना के साथ एक हरमन करके है, वो दिल्ली का या लुधियाना का बोलता है, तो मालूम नहीं किधर का है, क्योंकि वो इसको अम्मा बोलता है, इसको सपना को, ठीक है, सपना को बोलता है, सपना को अम्मा बोलता है। हाँ, तो विवेक ने बोला कि आप बिंदास, आपका काम हो जाएगा, टेंशन मत लेना, आपका फाइनेंस हो जाएगा। लगभग कितने डॉलर का ये फ्रॉड हुआ है सर, थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। इंडियन करेंसी क्या होती है? इन्होंने मेरे को, इन्होंने कार्ड पे पैसा डाला था, इन्होंने कुछ एक 15,000 डाला था, एक $20,000 डाला था, 35-40,000 तक इन्होंने डॉलर में डाला। ठीक। और हमसे पेमेंट मांगा तो हमने यहाँ से इनके अकाउंट में पेमेंट भेज दिया। ICIC का अकाउंट है और अकाउंट भोपाल का है, भोपाल का अकाउंट, सपना का अकाउंट दिया, ठीक है, सपना ने दिया कि उसमें जमा करा दो। तो मैंने इनको यहाँ से $22,000 भेज दिया। $22,000 भेजा आपने? $22,000 भेजने के साथ सारा खर्चा पकड़ के, मतलब 22 लाख रुपया टोटल होता है, करीब 22 लाख रुपए इंडियन करेंसी, जी, भारतीय मुद्रा। आपका 22 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ आपके साथ। तो क्या प्रशासन को आपने जानकारी दी है सर, ये सूचना दी आपने पुलिस को? मैंने सूचना पुलिस को दी। मैंने इनको बोला है कि मेरा पैसा रिटर्न कर दो, नहीं तो हम पुलिस कंप्लेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो बोले पुलिस कंप्लेंट अभी आप, मैंने पुलिस कंप्लेंट भी की, मगर इन लोगों ने मुझे फिर कोरियर से चेक भेजे मुंबई में मेरे घर के एड्रेस पे। ठीक है। और वो चेक 1 महीने के बाद डालने के लिए बोले। मैंने इस महीने में, इन्होंने 12 तारीख बोला था, तो मैंने और 2 दिन लेट डाला, पूछ के बोले डाल दो जी, कैश हो जाएगा आपका, मगर आप पुलिस केस मत वापस ले लेना। मैं ठीक है, हाँ कैंसिल करवा दीजिए बोले वापस। हमने ठीक है। तो वो चेक बाउंस हो गए। उसके बाद में इन्होंने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया, मेरा फोन नहीं उठाते हैं लोग।
अभी पुलिस से हमने क्या आप फिर से संपर्क पुलिस में हैं जी? मैंने पुलिस से मैंने कांटेक्ट किया, मैंने डीसीपी साहब को, एसीपी साहब को भी मैंने कांटेक्ट किया, जी क्राइम ब्रांच में भी किया, साइबर क्राइम में, सब पुलिस से मेरी बात होती है, आज भी हुई है, जी मगर अभी तक कोई रिजल्ट नहीं, अभी तक इन्होंने अरेस्ट नहीं किया। वो लोग आज भी बिंदास घूम रहे सबके सब, पूरा गिरोह है इनका, साइबर क्राइम मतलब पूरा पैसा डाल के हैक करके ये वापस कई ले लिया लोगों के इन्होंने साथ पूरा और भी पैसा। फ्रॉड करते होंगे विजय जी, आपने ये आवाज उठाई है, बहुत अच्छा किया। बिल्कुल ये मुंबई नगरी को बिल्कुल बदनाम करने का इन्होंने प्रयास करते हैं इस तरीके के लोग। जी जी इन्होंने इनका पूरा एक सर्कल है, क्योंकि ये 4 लोग तो हम जानते, चारों के नाम जो हमने बता दिए। जी मेन विवेक है जो लाया अपनी बहन को, जी उसकी बहन लाई हरमन को, और भी उनके साथ, और एक और है मुंबई में जो बाला कृष्णा नाम है उसका, बाला कृष्णा, बालाकृष्ण और जी परमीला उसकी बीवी, हाँ परमीला उसकी बीवी का नाम है, उनके भी अकाउंट में हमने $2,500 डाला। वो भी अच्छा बोले कि मैं आपको फाइनेंस कर देंगे, ठीक तो है, उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर बंद कर दिए, उनके नाम से भी हमने एफआईआर की मुंबई में, न्यू चलिए मुंबई में उनके जी नाम से भी की, मगर पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया है। जी अभी भी ये लोग बिंदास घूम रहे हैं, फोन कोई व्हाट्सएप बिल्कुल चलाता सर, है, ये फोन तो प्रशासन के नॉर्मल। ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं, कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। एक आर्टिस्ट के साथ, एक कलाकार के साथ, प्रोड्यूसर के साथ इस तरीके की घटना शोभा नहीं देती है। देखिए मैंने देश के लिए इतनी फिल्में बनाई, पुलिस पे, आर्मी पे, हमेशा मैं आर्मी पे फिल्में बनाता, मेरा सबके साथ अच्छा रिलेशन है, जी मगर अभी तक जब हमारे जैसे इंसान के साथ ऐसा होता है, तो छोटे लोगों के साथ क्या होता जी होगा वो मैं बिल्कुल सोच बिल्कुल भी नहीं सकता। बिल्कुल मतलब सर, उनकी तो कोई सुनवाई ही नहीं होगी कभी लाइफ में। बिल्कुल 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 तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक पुलिस को सुनना चाहिए, और वो जी भी मैं इंडिया से नहीं, मैंने पुट टू कॉल इंडिया के बाहर से मैंने कंप्लेंट की है, ऑनलाइन जी कंप्लेंट डाली है तो इस इनकी समय एफआईआर यहाँ आप से कहाँ, कौन मैंने। सी कंट्री में हैं? मैं अभी कनाडा में अभी हूँ, इस कनाडा टाइम में पे है मेरी जी कनाडा में फिल्म, हाँ शूटिंग चल रही है अभी, यहाँ पे रात का 2 बज गया इस टाइम पे, जी अभी यहाँ पे। जी रात का तो 2 आपका बज रहा है। कॉल आया तो मैंने बोला हम्म हाँ जी, अभी यहाँ पे रात के 2 बजे हुए जी इस जी टाइम पे। जी सर। तो यही चीज है कि पुलिस अभी तक इनको पकड़ी नहीं अभी तक, और खाली दिलासा दिलाती है कि मैं उनको अभी पकड़ रहा हूँ, अभी मैं उनका कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो, मगर अभी तक कुछ नहीं किया है चलिए अभी सर, तक। मैं अपने तो माध्यम से आपकी खबर मैं को यही चाहता प्राथमिकता से हूँ जी कि हाँ, मैं यही चाहता हूँ कि आप कोशिश कीजिए, जी अपने सारे मीडिया को बताएं कि मेरे जी साथ ऐसा हुआ है। जी मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, जी मैं कम से कम 20-25 कंट्रियों में शूटिंग कर चुका हूँ अभी जी तक जी अपने लाइफ में। जी तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने कितनी फिल्में बनाई अभी तक सब देश के लिए, मगर क्या है ये सब, मतलब सोच से बाहर की, एक पुलिस सुन रही नहीं रही है। पुलिस हमने मतलब एसीपी साहब बोले कि भाई जी अभी आप इनको कहीं भी रहेंगे हम इनको पकड़ लेंगे, मगर ऐसा बोलते हैं, कोई कर कुछ नहीं रहा है अभी तक। जी बिल्कुल सर, हम इसको क्राइम प्राथमिकता ब्रांच से ऑफिसर, लोगों तक पहुंचाएंगे जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद।